दोस्तों बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में T20 का पहला मुकाबला होने वाला है। दोस्तों दुबई पिच पर मैच है और ये जो मैच है ना बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है, क्योंकि मेरा फेवरेट पिच है, समझ गए। इसी पिच पर मैं दोस्तों आप लोगों को बताता हूँ कि इस पर जीएल जीतना बहुत ही आसान है, समझ गए। अभी तक जितने मैच हुआ है दुबई पिच पर जैसे मैंने बताया हूबहू वैसे ही हुआ, ठीक है ना। इस मैच में भी वैसे ही होगा, ध्यान से समझना, अच्छे तरीके से समझना, ठीक है ना। जो भाई फेसबुक पर फॉलो कर लेना और एक प्यारा सा लाइक कर देना, समझ गए, अच्छे से समझो। देखो दोस्तों ये जो टीम है आप लोग के लिए मैं लाया हूँ, ये है कि श्रीलंका पहले बॉलिंग करे इस कंडीशन में। ठीक दोस्तों, सबसे पहले यहाँ का पिच बिहेवियर और समझो, अच्छे से समझो, क्योंकि 2-3 मैच था इसमें मैं आपको बताया पिच बिहेवियर, ठीक है ना। इसमें भी आपको बता दे रहा हूँ, रिमाइंड कर दे रहा हूँ, समझो। देखो दोस्तों इस पिच का जो बिहेवियर है 114 रन है इसका एवरेज का, जो कि बहुत ही कम है। बॉलर को सपोर्टिव पिच है और याद रखना दोस्तों पहले जो टीम बॉलिंग करे वो 100% जीतेगी और सेकेंड इनिंग में बैटिंग करना आसान होता है। तो जो टीम पहले टॉस जीतेगी बॉलिंग करेगी समझो, तो वो जीतने के चांस 100% है, समझ गए। और दोस्तों जो पहले बॉलिंग करेगी उसका जो पेसर और स्पिनर में सबसे ज्यादा विकेट स्पिनर को मिलता है पहले बॉलिंग में, समझ गए। और जो टीम सामने पहले बैटिंग करे उसका सारा बैट्समैन फ्लॉप होगा, एक ही बैट्समैन चलेगा। क्लियर है इतना तक? अब समझो, डीपली में समझो दोस्तों। श्रीलंका, सपोज मैं अभी ये किया हूँ कि श्रीलंका पहले बॉलिंग कर रही है, ठीक है ना, टॉस बॉलिंग का डिसीजन। इस कंडीशन में आपको करना क्या है दोस्तों, श्रीलंका का डी चमीरा, तुषारा, दोनित विलालगे, कमांडो मेंडिस और हसरंगा, देखो हमने 5 का 5 बॉलर सेलेक्ट कर लिया, समझ गए। श्रीलंका पहले बॉलिंग में 5 का 5 बॉलर लेना है, जो कि श्रीलंका का विकेट टेकर बॉलर सब है। क्लियर है? अगर बांग्लादेश बॉलिंग करे तो सेम फार्मूला अप्लाई करना है, 5 का 5 बॉलर बांग्लादेश का लेना है, पेसर हो चाहे स्पिनर हो। क्लियर है यहाँ तक? अब समझो श्रीलंका पहले बॉलिंग के कंडीशन में दोस्तों मैंने क्या बोला कि जो टीम पहले बैटिंग करेगी सारा बैट्समैन फ्लॉप होगा, सिर्फ एक बैट्समैन चलेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से देखो जो बांग्लादेश पहले बैटिंग कर रही है तो बांग्लादेश का जो एक मेन बैट्समैन है, लो सेलेक्टेड प्लेयर है, वो है टी हिरदोई। मैंने एक ही प्लेयर को लिया, समझ गए। अब सेकेंड इनिंग में दोस्तों रन कम बनेगा तो बैटिंग करने के लिए आएगा श्रीलंका का कुशल मेंडिस और पी निशंका। हो सकता है ये दोनों सारा रन को चेस कर ले, या एक लॉजिक अप्लाई हो सकता है दोस्तों, पी निशंका का सिलेक्शन काफी ज्यादा जा रहा है, ठीक है ना, तो ये प्लेयर फ्लॉप होगा, इसकी जगह पे किसी एक को ले लो। लेकिन मैंने प्रोटेक्शन के लिए चलित श्रीलंका को यहाँ पे रखा है, समझ गए। अगर ये फ्लॉप भी हो जाएगा तो ये रन को चेस करेगा और ये बॉलिंग भी करता है। यहाँ तक क्लियर है? अब दोस्तों बांग्लादेश का और कौन सा प्लेयर रखना है आपको जो दोनों कंडीशन में इंपॉर्टेंट रहेगा, वो है रिशाद हुसैन। इसको दोनों कंडीशन में रखना, बॉलिंग बैटिंग दोनों करता है, सारा बैट्समैन फ्लॉप होगा तो सेकेंड इनिंग में ये स्पिनर है, एक विकेट भी मिल जाएगा, कुछ रन बना देगा, समझ गए। तो ये इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद देखो जो बांग्लादेश का और कौन सा प्लेयर है, टी अहमद। देखो ये बॉलिंग में है लेकिन ये बैटिंग भी करता है दोस्तों। अगर बांग्लादेश का प्लेयर फ्लॉप हो जाए टॉप ऑर्डर तो याद रखना ये बॉलिंग से बैटिंग से आपको रन दे देगा अगर विकेट नहीं लिया तो, समझ गए। तो ये पाकिस्तान, ये इसका बांग्लादेश का जो है ना टी अहमद और तास्किन अहमद और यहाँ से टी हिरदोई और आर हुसैन, ये इम्पोर्टेंट रहेगा, समझ गए। अब इसमें सीबीसी समझो दोस्तों, याद रखना जो टीम पहले बॉलिंग करे उसी का स्पिनर को और पेसर को सीबीसी बनाना, स्पिनर को कैप्टन और पेसर को वीसी। अब स्पिनर सबसे पहले ये खोजो कि सबसे बढ़िया विकेट टेकर स्पिनर कौन है श्रीलंका में। तो दोस्तों पहला नाम है दोनित विलालगे, इसको कैप्टन बना दिया और एन तुषारा को हमने वीसी बना दिया, क्योंकि दोस्तों ये डेथ ओवर में बॉलिंग करेगा। आप चाहे तो डी चमीरा को भी बना सकते हो वीसी, लेकिन एक और कैप्टन इसमें बना सकते हो दोस्तों। अगर बॉलिंग किया फिर से तो यहाँ से हसरंगा को एक टीम में कैप्टन और दोनित विलालगे को वीसी, क्योंकि दोनों स्पिनर है, समझ गए। तो ऐसे आप पहले बॉलिंग में रोटेट करके बॉलर को ही रोटेट करके ऐसे बनाना है आपको, याद रखना फर्स्ट बॉलिंग में, समझ गए। बैटिंग सेक्शन से सीबीसी किसी को मत बनाना, ये गलती मत करना, सीबीसी बॉलर से ही बनेगा, समझ गए। अब दूसरी टीम समझो, हमने दोस्तों दूसरी टीम में क्या किया, अगर बांग्लादेश पहले बॉलिंग किया तब क्या होगा, यानी बांग्लादेश बॉलिंग किया तो श्रीलंका बैटिंग किया,
तो याद रखना दोस्तों, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, पहले जो टीम बैटिंग करेगी उसका 1 या ओनली 2 बैट्समैन चलेगा, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। सारा बैट्समैन फ्लॉप मैंने करवाया। तो यहाँ से देखो हमने सिर्फ क्या किया, श्रीलंका को लिया जो कि ये बॉलिंग बैटिंग दोनों करता है, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा, सिलेक्शन भी कम है और ये बढ़िया प्लेयर है श्रीलंका का। तो हमने सिर्फ एक प्लेयर बैटिंग में लिया है। और यहाँ से बांग्लादेश का देखो तास्किन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, नूर अहमद, रिशाद हुसैन और एस हुसैन। देखो हमने 5 का 5 बॉलर कवर कर लिया है, समझ गए। मैंने जो पहले लॉजिक बताया, ऐसा आपको कोई जेन्युइन तरीका नहीं बताया होगा भाइयों, और ऐसे ही होगा। अगर आपको यकीन नहीं आता है, इससे पिछला वीडियो जो मैंने दुबई पिच वाला बताया था, जाके देख लो, ठीक। अब यहाँ से दोस्तों हमने 5 का 5 बॉलर कवर कर लिया। अब श्रीलंका का और जो इम्पोर्टेंट बॉलर है या ऑलराउंडर है, उसको दोनों कंडीशन में रखना, जो कि आपको पॉइंट देगा ही देगा। तो उसका नाम है दोस्तों हसरंगा, क्योंकि टॉप ऑर्डर जाएगा तो ये बैटिंग भी करेगा और सेकंड इनिंग में स्पिनर है, 1 विकेट गलती से मिल जाएगा। सेम कंडीशन कमांडो मेंडिस का है और यहाँ से दुनित विलालगे का है। दोस्तों दुनित विलालगे को पता है ये ऑलराउंडर में है, लेकिन बॉलिंग सेक्शन में छुपा हुआ है, ये बैटिंग भी करता है। अगर ये आपको विकेट नहीं भी लिया, सेकंड इनिंग में बैटिंग करना थोड़ा आसान होता है, तो ये बैटिंग से रन आपको बना के दे देगा, ठीक। अब दोस्तों यहाँ से एस हुसैन, ये बांग्लादेश का प्लेयर है, समझ गए, तो इसको रख लिया हमने, स्पिनर है। अब यहाँ से सेकंड इनिंग में दोस्तों, सेकंड इनिंग में लिटन दास 100% चल जाएगा, ये फर्स्ट बैटिंग में फ्लॉप हो जाएगा। तो सेकंड इनिंग में बैटिंग करना आसान होता है, तो हमने सिर्फ लिटन दास को रखा है यहाँ से। और दूसरे नंबर पे कमांडो मेंडिस आता है, जो कि आपको बैटिंग से पॉइंट दे देगा, समझ गए। अब सीबीसी समझो दोस्तों, देखो सबसे बढ़िया कैप्टन मेरे से पूछोगे तो बांग्लादेश की तरफ से रिशाद हुसैन है, जो कि ये बैटिंग भी जबरदस्त करता है और सबसे बढ़िया विकेट टेकर है रिशाद हुसैन। दूसरा नाम है दोस्तों यहाँ से तास्किन अहमद, जो डेथ ओवर में सीधा सीधा बॉलिंग करेगा, इसको हमने वीसी बना दिया। आप एक टीम में क्या कर सकते हो, नूर अहमद को, इसको कोई कैप्टन नहीं बनाएगा, ठीक है ना। तो आपको ऐसे भी प्लेयर को सीबीसी बनाना है जिसको कोई सीबीसी नहीं बना रहा, समझो 0% है, तो ये टीम, ऐसा टीम आपका सीधा 1 नंबर में जाके रुक सकता है, याद रखना, ठीक है ना। ये प्रैक्टिकल किया हुआ है। नूर अहमद को कैप्टन और मुस्तफिजुर रहमान को वीसी बना देना, समझ गए।